आर्टिकल 99 के इस्तेमाल के बाद सलामती कौंसिल फ़लस्तीनियों का तहफ़्फ़ुज़ करे। पाकिस्तान ने अहम मुतालबा कर दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेश की जानिब से गज़ा के मामले पर UN चार्टर के आर्टिकल 99 के इस्तेमाल की हिमायत करते हुए कहा है कि पाकिस्तान इसका खैर मकदम करता है। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के आर्टिकल 99 के तहत अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के इस हवाले से बयान की हिमायत की है, जिसमें उन्होंने सलामती कौंसिल पर जोर दिया है कि वो गज़ा में इंसानी तबाही को रोके और फौरी जंगबंदी के ऐलान के लिए इक़दाम करे। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर लिखा कि अब सलामती कौंसिल को चाहिए कि वो फ़लस्तीनियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ और इस साने को ख़त्म करने के लिए कार्रवाई करे। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेश की एक्स पोस्ट के मुताबिक उन्होंने बतौर सेक्रेटरी जनरल अपने दौर में पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर का आर्टिकल 99 का इस्तेमाल किया है, जो उन्हें इजाज़त देता है कि वो किसी भी ऐसे मामले में सलामती कौंसिल की तवज्जो दिलाएं जिससे उनकी राय में बैनुल अक़वामी अमन और सलामती को ख़तरा हो। खबर रसां इदारे रूटर्स के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जमान स्टीफन डुजार्क ने कहा कि कई दहाइयों से इस आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। एंटोनियो गुतेरेश ने अपने ख़त में लिखा कि हमें इंसानी निज़ाम के खात्मे के शदीद ख़तरे का सामना है। एंटोनियो गुतेरेश ने सलामती कौंसिल को अपने ख़त में कहा कि शहरी गज़ा में कहीं भी महफूज नहीं है। उन्होंने एक बार फिर इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी का ऐलान करने का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने लिखा कि मैंने सेक्रेटरी जनरल के तौर पर अपने दौर में पहली बार अभी अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के आर्टिकल 99 का इस्तेमाल किया है। उनके मुताबिक गज़ा में इंसानी हमदर्दी के निज़ाम के खात्मे के शदीद ख़तरे का सामना करते हुए मैं कौंसिल से अपील करता हूँ कि वो इंसानी तबाही को रोकने में मदद करे और इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी का ऐलान करने की अपील करे। मारूफ फ़लस्तीनी सियासतदान और हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ने बुध को गज़ा पर इसराइली जारियत के खात्मे के लिए पाकिस्तान की हिमायत तलब की है। पाकिस्तान के सरकारी खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक इस्माइल हनिया ने इस्लामाबाद के जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में होने वाली कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए कहा कि अगर इसराइल को पाकिस्तान की जानिब से मुज़ामत का सामना करना पड़े तो फ़लस्तीनियों पर इसराइल के मज़ालिम बंद हो सकते हैं। उन्होंने 1993 के ओस्लो मुआहदे पर अमल दरामद न करने पर इसराइल को तनकीद का निशाना भी बनाया। इस मुआहदे में फ़लस्तीनियों की हक़ खुद इरादियत को बरकरार रखा गया है, लेकिन इसराइल ने मुआहदे पर अमल दरामद की बजाय मकबूजा इलाकों में मजीद बस्तियों की तामीर जारी रखी। इस्माइल हनिया ने 7 अक्टूबर के हमले को भी इसराइल के कब्जे के मंसूबों के खिलाफ पेशगी इक़दाम के तौर पर जायज़ करार दिया। इसराइल ने 7 अक्टूबर से गज़ा पर हमला करते हुए फ़िज़ाई बमबारी, ज़मीनी हमलों और मुहासरे का सिलसिला जारी रखा हुआ है। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक गज़ा की वज़ारत सेहत का कहना है कि 23 लाख की पट्टी में अब तक 16,015 अफराद जान से जा चुके हैं। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।